हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं, हमारी जीके का मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ में जुड़ जाए मेरे प्यारे साथियों। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे। फर्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रातःकाल क्या है दोस्तों? प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस का कारण क्या है? जो ओस पड़ती है उसका कारण क्या है? साफ आसमान और तेज हवाएं, बादल और तेज हवाएं, साफ आसमान और शांत मौसम, बादल और शांत हवाएं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो सुबह काफ़ी मात्रा में ओस पड़ती है उसका कारण यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर की बात कीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3, साफ आसमान और शांत मौसम के कारण है, जो कि सुबह जो ओस पड़ती है वो बहुत काफ़ी मात्रा में पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आपके सामने। सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लगभग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। सूर्य उस समय सर्वाधिक गर्म होता है, अपवर्तन के कारण, या फिर विवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के फैलने के कारण। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आप बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे साथियों। करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो भी बता रहे हैं विद्यार्थी, प्रकाश के फैलने के कारण है, जो कि यहाँ पर सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्य किस समय दोस्तों? सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय। ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या दोस्तों? प्रकाश के फैलने के कारण या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपके सामने। थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है देखने में, क्योंकि थोड़ा सा प्रिंट यहाँ पर गड़बड़ है। तो यहाँ पर मैं आपको बोल के बता दूंगा, आपको आंसर देना है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन में ही है, आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है। ठीक है ना। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है मेरे प्यारे साथियों? आपको आंसर देना है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है जब, देखिएगा फिर से सुनिएगा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, या फिर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, या फिर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की गति से तेज गति से चलते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन थोड़े से मिस्टेक हैं, मतलब कि थोड़े से साफ दिखाई नहीं देंगे आपको। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है ना, बाकी के क्वेश्चन आपको सही मिलेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो सूर्य ग्रहण कब होता है मेरे प्यारे साथियों? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। क्या दोस्तों? जब देखिए यहाँ पर आपकी पृथ्वी और यहाँ पर आपका सूर्य, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर आपका चांद आ जाता है, तो क्या हो जाता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण हो जाता है। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? सर्वदाता मतलब कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, वो कौन सा है? तो सर्वदाता की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर जो ओ ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, वो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है ना, ओ ब्लड ग्रुप है, वो किसी को भी दिया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। और
यहाँ पर सर्वग्राही की बात करें दोस्तों, सर्वग्राही की बात करें तो ए बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ए भी लग सकता है, बी भी लग सकता है और ओ भी लग सकता है, तीनों यहाँ पर लग सकते हैं। ठीक है ना, तो ए बी भी लग सकता है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 105 आपके सामने। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर आप दिक्कत आ रही है, मुझे पता है आप सभी को देखने में यहाँ पर। ठीक है ना, थोड़ी सी आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, वाट को प्रकट कर सकते हैं, वाट को प्रकट कर सकते हैं, बताइएगा। आगे आपको नहीं दिखेगा, देख लीजिए आगे आपको साफ दिखाई देगा। ये 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिस्टेक लगेंगे ना। वाट को प्रकट कर सकते हैं, वोल्ट में मतलब कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस इसका मात्रक क्या है ये आपको बताना है। वोल्ट में, कैलोरी में, जूल प्रति सेकंड में या फिर किग्रा प्रति मीटर में। करेक्ट आंसर क्या होगा, वाट। वाट की बात की यहाँ पर, वाट की बात करें तो दोस्तों ये वाट क्या है दोस्तों, शक्ति का मात्रक है। वाट को रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर एक ये यहाँ पर जूल प्रति सेकंड में यहाँ पर जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। और निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी कौन है। एल्यूमिनियम, कांच, हवा, पत्थर। सबसे कम ऊष्मारोधी की बात करें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, एल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है ना, आगे चलिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 107 की ओर। वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है। मिट्टी की नमी में वृद्धि होती है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में कमी होती है, मिट्टी की नमी का ह्रास होता है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मिट्टी की नमी का ह्रास होता है। क्या दोस्तों, मिट्टी की नमी का ह्रास होता है वाष्पोत्सर्जन में। ठीक है ना, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप सभी जानते हैं पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह के परिभ्रमण तथा परिक्रमण काल लगभग बराबर हैं, बताइए। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था और आप सभी का आंसर है जो कि करेक्ट होना चाहिए। शुक्र, पृथ्वी, मंगल या फिर शनि। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, शुक्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे अधिक महिलाएं कहाँ पर हैं। जैसलमेर, बांसवाड़ा, झुंझुनू या फिर डूंगरपुर में। करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है और वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा कर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और अच्छे से दिखाई दे सके दोस्तों, है ना। चलिए 2011 की बात करें, जनगणना की बात करें तो यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे अधिक महिलाएं की बात करें दोस्तों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा और डूंगरपुर में ये आपका यहाँ पर रेशियो रहने वाला है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ है, बताइए। कंप्यूटर एनालिसिस टेस्ट, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी या फिर कंप्यूटर एनालिटिक्स टोमोग्राफी या फिर कंप्यूटराइज एक्सियल टेस्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 112 आपके सामने। मलेरिया होता है किसके द्वारा होता है। मादा एनोफिलीज द्वारा,
नर एनाफिनीज द्वारा, या फिर एड्स इजिप्टी द्वारा, या फिर क्यूलेक्स द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी का सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो, शेयर भी किया करो मेरे प्यारे साथियों, है ना? शेयर में कमी मत रखो, बाकी काम मेरा। चलिए, मादा एनाफिनीज द्वारा है जो कि ये होता है, आप सभी जानते हैं, मच्छर का नाम है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। कंप्यूटर मेमोरी नापी जाती है जीबी में, इसका अर्थ क्या है? गीगाबाइट, ग्रांड बाइट, ग्रुप बाइट, या फिर गामा बाइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी का आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि ये तो हर मोबाइल में आती है, जीबी और एमबी, तो है ना? रिचार्ज करवाते हैं तो भी जीबी में आता है। तो जीबी का फुल फॉर्म क्या है? जो मेमोरी है, हम बोलते हैं कि ये 5 GB का मेमोरी कार्ड है, 10 GB का मेमोरी कार्ड है, तो आपको ये बताना है कि जीबी की फुल फॉर्म क्या है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। चलिए, गीगाबाइट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला आपका यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। सही युग्म का चयन आपको यहाँ पर करना है, सही युग्म आपको यहाँ पर बताना है, देखिएगा और ध्यान से आंसर कीजिएगा। बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ज्वालामुखी चट्टानें, बेसाल्ट, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरम की किस्म क्या है? कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिसिलियम, या फिर मार्बोनाइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 115 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना? जो मकराना में मार्बल लगाया जो निकलता है, वो कौन सी किस्म का है? कैल्साइट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों? कैल्साइट, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ए ओ ह्यूम, एनी बिसेंट, एस एन बनर्जी, मोतीलाल नेहरू। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करें तो ए ओ ह्यूम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या दोस्तों? ए ओ ह्यूम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है, ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन ना, कोई बात नहीं, हम इसको आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 117 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। राज्यसभा सदस्य की नियुक्ति न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होनी चाहिए या फिर होती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 30 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। 118 की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर को निम्नलिखित नदी से जल मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और इंदिरा गांधी नहर है जो कि हमारे राजस्थान में बिल्कुल चर्चित है। ठीक है ना? इसलिए इंदिरा गांधी नहर इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसके बारे में। गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा
भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम को कौन स्पर्श करता है मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कीजिएगा। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 119 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें तो पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। क्या दोस्तों? वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, या फिर विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश कौन सा है? श्रीलंका, चीन, भारत, पाकिस्तान। बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 भारत, इंडिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या दोस्तों? भारत है जो कि सबसे अधिक उत्पादक, बड़ा उत्पादक है। आगे चलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 रुपये के नोट पर निम्न का हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर, केंद्रीय वित्त सचिव, या फिर राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर क्या होगा? 121 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो 1 रुपये के नोट की बात करें, ठीक है ना, तो केंद्रीय वित्त सचिव के सिग्नेचर यहाँ पर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और बाकी जो भी बड़े नोट हैं, ठीक है ना, बड़े नोट हैं जैसे कि 10 है, 50 है, वहाँ पर आपके भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ श्रीगंगानगर जिले में आती है, उसकी वार्षिक संख्या क्या है? वार्षिक संख्या क्या है? 40 दिन, 32 दिन, 27 दिन, या फिर 24 दिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। भांकड़ा नांगल बांध निर्मित है निम्न नदी पर, किस नदी पर है प्यारे साथियों, बताइएगा। सतलज, चिनाब, रावी, व्यास। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, 123 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सतलज नदी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, विक्रम सेठ पुरस्कार, या फिर जमुनालाल बजाज पुरस्कार। तो ये तो आप सभी को ऑप्शन दिखाई दे गया। ऑप्शन नंबर 2 अर्जुन पुरस्कार बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। किस सुधारक ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया? स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर सिस्टर निवेदिता। करेक्ट आंसर क्या होगा? 125 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राजा राममोहन राय ने जो कि लगातार प्रयास किया और लगातार है जो कि इस पर कार्य किया सती प्रथा को मिटाने पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 26 की ओर। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि। पृथ्वी के निकटतम कौन सा यहाँ पर पिंड है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 चंद्रमा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 आपके सामने। पौधे उत्सर्जित करते हैं, पौधे उत्सर्जित करते हैं, क्या उत्सर्जित करते हैं दोस्तों? देखिए नॉर्मल सी बात आपको बताऊं, यहाँ पर पौधे हैं जो कि रात को तो आपके ऑक्सीजन लेते हैं, क्या करते हैं दोस्तों,
रात में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और सुबह दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, दिन में वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं और रात को वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा। रात में वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना। ये आपको पूछा उत्सर्जित क्या करते हैं, वो आपको पूछा है। तो दिन में तो वो क्या करते हैं, दिन में तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। और रात में वो क्या करते हैं, खुद भी श्वसन क्रिया करते हैं, तो रात को वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नीम और बरगद के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए रात को, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारा जो है वहाँ पर रहना संभव नहीं है या फिर मुश्किल है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 128 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्योंकि दोस्तों नीम और बरगद के पेड़ के नीचे है, पेड़ में है जो कि ऑक्सीजन सर्वाधिक उत्सर्जित होती है और सर्वाधिक ऑक्सीजन वो लेता भी है, ठीक है ना। इसलिए हमें कहा जाता है कि रात को है जो कि इसके नीचे नहीं बैठना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 128 की ओर। निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, पीवीसी, रबड़, कांच, ग्रेफाइट। 128 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। धारा प्रवाहित की बात करें तो रबड़ में होगी नहीं, पीवीसी में होगी नहीं और कांच में तो होती ही नहीं है। तो ग्रेफाइट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है फ्यूज के रूप में, धारा को फिल्टर करने में, वोल्टेज परिवर्तित करने में या फिर धारा को नियंत्रित करने में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या किस लिए होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो वोल्टेज परिवर्तित करने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये बच्चा बच्चा जानता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, परासरण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या फिर संचरण। करेक्ट आंसर क्या होगा, 130 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो अपना भोजन बनाता है। कौन, पौधा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए दोस्तों। कपास प्राप्त होती है तने से, पत्तियों से, बीज से या फिर जड़ से। बताइए सॉरी। तो यहाँ पर दोस्तों बीज से, जो बीज होता है उसके उस वो जब फूटता है कुछ इस प्रकार का रहता है, उसमें कुछ कलियाँ होती है। ये जब फूटता है तो इसमें से क्या निकलती है, कपास निकलती है, ठीक है ना। आपको याद रखना है। पसीना निकलने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बताइए दोस्तों, पसीने से व्यर्थ की चीज़ों को बाहर निकालना या फिर शरीर के ताप पर नियमन करना या फिर शरीर में जल का नियमन करना या फिर स्नेहन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों शरीर के ताप का जो कि नियमन यहाँ पर करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, बताइएगा। दसान, माही, वेगाई या फिर गोदावरी। करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा। माही नदी आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल माही नदी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 क्रिकेट का पहला 2020 है, ठीक है ना। 2020 क्रिकेट का पहला विश्व कप किस देश की टीम ने जीता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका।
करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। 135 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, दांत एवं अस्थियों में विद्यमान मुख्य रासायनिक तत्व कौन सा है? दांत व हड्डियों की बात की है या फिर अस्थियों की बात की है तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट आंसर होना चाहिए आप सभी का। तो दोस्तों कैल्शियम जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, कैल्शियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए, इसरो में एस शब्द, एस अक्षर का पूर्ण स्वरूप या फिर पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है एस की? स्पेस, सैटेलाइट, साइंस या फिर स्टैंडर्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसरो में एस की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर या फिर करेक्ट फुल फॉर्म होगी ऑप्शन नंबर 1 स्पेस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 आपके सामने, निम्नलिखित की स्मृति में ताजमहल का निर्माण किया गया था? नूरजहाँ, शाहजहाँ, मुमताज महल या फिर जीनत महल। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? किसकी स्मृति में ताजमहल का निर्माण किया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? शाहजहाँ ने तो करवाया था, किसकी याद में? मुमताज की याद में किया जाता है, मुमताज महल। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए, डांडिया नृत्य किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में या फिर हाड़ौती क्षेत्र में? 138 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोजर फेडर निम्नलिखित खेल का विख्यात खिलाड़ी है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 टेनिस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कारगिल नाम एक सुप्रसिद्ध क्या है दोस्तों? कारगिल क्या है दोस्तों? समुद्र का, मील का, मार्ग का या फिर पहाड़ी का नाम है? किसका नाम है? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? कारगिल एक पहाड़ी है, ठीक है ना। और यहाँ पर कारगिल का युद्ध आप सभी जानते होंगे 1999 में है कि ये युद्ध हुआ था और काफ़ी सैनिक शहीद भी हुए थे। और आप सभी जानते हैं इसके बारे में, 1999 में ये युद्ध हुआ था। राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में किसने प्रदर्शित किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। जानकी लाल, देवीलाल पटवार, पुरुषोत्तम जी या फिर उदय शंकर। करेक्ट आंसर क्या होगा? 141 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें तो जानकी लाल जी ने हज की बहरूपिया कला को विदेशों में भी हज की यहाँ पर हज की प्रदर्शित किया है। आगे चलते हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा राज सिंह है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो राणा कुंभा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 143 वह हिंदी शब्द जिसे ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा वर्ष के हिंदी शब्द के रूप में अपनाया गया? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बताइएगा दोस्तों। ई वे बिल, आधार, जीएसटी, नोटबंदी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें तो आधार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 144 की ओर। सुखोई क्या दोस्तों? सुखोई एक प्रसिद्ध क्या है?
नाभिकीय संयंत्र, लड़ाकू विमान, जलयान है या फिर पनडुब्बी है? सुखोई क्या है दोस्तों, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 लड़ाकू विमान है एक तरह का। क्या है दोस्तों? सुखोई एक लड़ाकू विमान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की ओर। टी क्या है? वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया नया चांद, अमेरिका द्वारा टोही विमान, जापान में निर्मित रोबोट या फिर विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर जो प्रति सेकंड 10 की घात 12 सैद्धांतिक क्रियाएं करने में सक्षम है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। राजस्थान का कौन सा रेगिस्तानी जिला सर्वाधिक संपन्न है? बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे सर्वाधिक संपन्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 श्रीगंगानगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, सिरोही क्षेत्र में की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाकर कहा जाता है। आप सभी याद रखिएगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? उदयपुर, नागौर, जोधपुर, सिरोही। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 की ओर। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस रियासत में कन्या वध को अवैध ठहराया? उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर उदयपुर बिल्कुल कोटा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, वीरता पूरक रचनाएं कहलाती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है, साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं। रीजनिंग का पूरा संपूर्ण कोर्स हो चुका है, कुछ 1-2 टॉपिक रहे हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।